श्रीराधे सभी को, कैसे हो इंजनटा? बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम मिल चुके हैं फिर से एक नए चैप्टर के लिए, जिसका नाम है ITF। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए, ये तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक लेक्चर में आज हम सारे बेसिक कंसेप्ट करेंगे। और तो ये कोई और करवाए ना करवाए किसी का नहीं पता, पर ये बोर्ड में पूछा गया, इसलिए हम पहला लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और तो इसके 2 लेक्चर और आएंगे और 3 लेक्चर के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है राघव कुराना, बिना टाइम वेस्ट करिए इसको शुरू करते हैं। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे सब्सक्राइब कर ले। तो चलो, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही समझते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, तुम्हें इनवर्स फंक्शन जो है रिलेशन फंक्शन में करवाया जाता है। अब तो वैसे कर चुका है, पर तो मुझे थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हुए, एफ इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन जो है ऑन टू वन वन एंड ऑन टू दोनों हो। अब वन वन ऑन टू हम रिलेशन फंक्शन में सीख के आते हैं। अगर नहीं पता, बेसिक आइडिया देखते हो। वन वन का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स टू है। अगर तो इक्वल आ गए दोनों, मतलब एक्स वन इक्वल एक्स टू आया, तो इसका मतलब जो है वो है वन वन। अभी बेसिक बेसिक बता दूँ बिल्कुल, जब हम चैप्टर करेंगे तो और डिटेल में। अगर कोई साथ में एक्स्ट्रा चीज है तो वो वन वन नहीं होता। ऑन टू का मतलब क्या होता है? अगर उसकी रेंज, उस फंक्शन की रेंज जो है सेम आ जाए फंक्शन के, हेंस तो फंक्शन क्या होते हैं? ऑन टू। अब जो वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब मान लो कोई मेरे पास फंक्शन है जी इनवर्स, वो इक्वल है एफ इनवर्स के। इनवर्स के इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स एफ ही आएगा अपने आप। वेयर जी इनवर्स की जो डोमेन है, अब जिसको डोमेन रेंज नहीं पता, वो प्लस वन में रिलेशन फंक्शन वापस करे और फिर आए देखने। यहाँ डोमेन रेंज के इक्वल है एफ वाले के। वैसे बेसिक आइडिया दे दूंगा तो टेंशन मत लो। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल है रेंज ऑफ एफ के, और रेंज ऑफ जी जो है वो इक्वल है डोमेन ऑफ एफ के। हेंस इससे मेरे को बता रहा है जी इनवर्स क्या है? एफ इनवर्स के इक्वल। अब इसी को हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लगाना चाहिए, तो आता है कोई वाई फंक्शन होगा वो इक्वल होगा आर्क ऑफ आर्क साइन एक्स। इसको अब कई बच्चे बोलेंगे आर्क क्या है? ये कुछ नहीं है, मेरा ये प्रोनाउंस करने का तरीका है। तुम इसको सिंपली लिखते हो साइन इनवर्स एक्स, यही तो है। जी इनवर्स इक्वल एफ इनवर्स का इनवर्स। मतलब कि अगर मैं इसको जी लूँ तो ये एफ इनवर्स आएगा। जैसे यहाँ पे जी को मैंने वाई ले लिया, इसको मैंने साइन इनवर्स एक्स ले लिया। तो हेंस ये है तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ से अब तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी भूमिका तुम्हारे लिए बना दी। अब मतलब क्या, y की डोमेन जो है इसकी रेंज की इक्वल, और इसकी डोमेन जो है इसकी रेंज की इक्वल होगी। आई होप ये समझ आया। नहीं आया कोई चक्कर नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे जो पढ़ाया, भूमिका क्रिएट की है, आगे चैप्टर से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्लस वन की, उन दिनों की जब हम बच्चे थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे, डोमेन रेंज सीखी थी। अब तो पता नहीं कहाँ निकल गई उस चीज़ की। तो देखो, डोमेन ऑफ साइन एक्स, यहाँ मैं सारे लिखूंगा तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी एफ बोलेंगे। यहाँ लिखेंगे उसकी डोमेन, समझाता हूँ, और रेंज यहाँ पे। ये वाला टेबल सभी बनाएंगे। यहाँ आएगा तुम्हारा साइन एक्स, यहाँ आएगा कोस, यहाँ आएगा टेन, यहाँ आएगा तुम्हारा सीकेंड, यहाँ आएगा कोसिकेंड। सी एस सी लिख दूंगा मैं आगे से, कोसिकेंड को सब याद रखेंगे, एंड कोट ऑफ एक्स। अब डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है कि वो फंक्शन कब का डिफाइन है। अभी के लिए इतना याद रखो, जब फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम बोलेंगे उसकी डोमेन। तो साइन एक्स कब डिफाइन होगा? ये होगा और रियल नंबर पे, कोस एक्स सारे रियल नंबर पे, टेन एक्स बोलो, टेन एक्स सभी पे नहीं होता। चलो पहले इन दोनों को देखो। साइन एक्स की डोमेन है आर, और रेंज क्या होती है? रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हर से हर रोज आते हैं वन तक, और मिनिमम क्या है? कई बच्चे टेंथ का रटा हुआ जीरो बोलेंगे, पर नहीं, प्लस वन में हमने सीख लिया कि माइनस वन भी एग्जिस्ट करता है। तो इसकी आएगी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स माइनस वन से वन।
अब मैंने ये पेरेंथेसिस क्यों नहीं डाली, क्योंकि क्लोज इंटरवल का ये करते हैं क्लोज, मतलब -1 भी हो सकती है। अगर मैं ये पेरेंथेसिस में डालता मतलब -1 नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। आई होप समझ आ गया। इसे cos x की बताओ मेरे को, ये भी आएगी -1 की 1। अब चलो tan और cot को अभी के लिए छोड़ दो। अब सेकेंड की देखते हैं। सेकेंड की जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी इंफिनिटी भी जाती है। बस एक कारण है, इसकी रेंज जो है -1 से 1 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कोसिकेंट की भी ऑल रियल रियल -1 से 1 एक्सेप्ट, इसको हम जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होगा इसके आगे अगर n लगा, ऑल नेचुरल सॉरी z लगा मतलब ऑल इंटीजर एक्सेप्ट -1 और 1, यहाँ r लगा तो मतलब ऑल रियल नंबर, इसका मतलब आएगा एक्सेप्ट मतलब ये नहीं है -1 से 1। आई होप ये भी तुम्हें समझ आ गया हो। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर सीखते हैं tan और cot का फंडा क्या है। 3 क्यों है, चले आगे 3 2 1 चलो। अब देखते हैं tan और cot की, ये दोनों की रेंज तो होगी तुम्हारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर ही आएंगे इनके अंदर, क्यों इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब ये अगर इन्फिनिटी हो गया तो इसकी डोमेन ही डिफाइन नहीं रहेगी। क्या कहने का मतलब, अगर उसकी डोमेन नहीं तो उसकी मतलब रेंज नहीं, इसलिए डोमेन में एक्सेप्शन डाल देंगे हम। क्या, अब tan जो है कब कब तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, तो सिंपल आंसर है वो होता है एट 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्री को मैं ऐसे लिख चलो π/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। इसके बाद कहाँ होगा वो 3π/2 पे। अब ये तुम्हारा +1 का कंसेप्ट है, रेडियन में कन्वर्ट करना, और कहाँ का ये 0 हो इन्फिनिटी होगा वो सब। उसके बाद होगा 5π/2, इसको हम लिख देते हैं एक जनरल फॉर्मूले से जिसका नाम है 2n+1 π/2। जिसको समझ आ गया बढ़िया, बात नहीं आया रख लो। सारे रियल होंगे इसकी डोमेन में एक्सेप्ट 2n+1 π/2। इसी तरह cot कब कब इन्फिनिटी होता है, वो होता है n पाई में, तो इसलिए और रियल एक्सेप्ट n पाई। ये टेबल सभी ड्रॉ कर लीजिए। 3 2 1 चलो आगे। तो चलिए ये तो अभी तक तुम्हें 11वीं का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब तुम्हें इस साल क्या पढ़ना है वो देख लो। ये चीजें कोई कोई बताएगा तुम्हें, हर कोई नहीं बताता। तो चलिए हम सीखते हैं डोमेन एंड रेंज निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसके बाद हम चलेंगे +2 वाले ITF में। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए डोमेन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है y = sin 2x। मुझे क्या पता करना है, इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। रेंज सीखो, चलो डोमेन निकालना सीखो। सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या है मेरे को बताओ। ये जो sin 2x है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो ये रहेगा -1 से लेके 1 तक। ये देखो अभी x 2x क्या है, ये एंगल है। अगर मैं इसकी वैल्यू 90 रखूँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 1, मतलब x क्या है 45। अगर मैं इसको मिनिमम करना चाहूँ, मिनिमम हो गया 270 पे -1, तो 135 अगर मैं लिखूँ x तो ये 2 मल्टीप्लाई करके इसको -1 बनाएगा ऐसे। तो ये किसकी वैल्यू है 2x की। हमें यह करना है x को बचाने से। अब अगर यहाँ पे x को बचाऊंगा, लीनियर इक्वालिटी याद करो अपनी +1 की, तो यहाँ बचेगा x <= 1/2 greater than equal -1/2। डिवाइड किया है 2 से, 2 से 2 गया, ये सेम आ गई। तो तुम्हारी डोमेन यहाँ से क्या आई, डेट इज -1/2 से लेके +1/2 तक। इतना इजी है। रेंज क्या होगी, रेंज हमेशा रहेगी सेम, -1 से 1। रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा इनकी। दूसरा देखो एग्जांपल, y = 1/sec x * sin 2x। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी डोमेन कैसे निकलेगी, ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा अच्छा सा, इसका तो हमें कुछ पता नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है हमें। मुझे पता है 1/sec x क्या होता है, cos x होता है। याद है 10वीं अपनी, या वो भी भूल गए। अब sin 2x का फॉर्मूला खोल लो, ये होता है 2 times sin x into cos x। याद है
साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, +1 में पढ़ा होगा तुमने, 2 sin x इंटू cos x। याद है तो बढ़िया बात, नहीं आई तो क्या याद करके आओ। सबसे पहले इसको रखो y की इक्वल cos से, cos मर गया, क्या रहेगा y इज इक्वल 1/, इसको 2 ही रख लो यार, 2 से 2 मर गया, ये बने 1/sin x। 1/sin x का मतलब कोसिकेंट x। अब कोसिकेंट x का मैंने तुम्हें डायरेक्ट याद करवा दिया हुआ है, तो कोसिकेंट x की तुम्हारी रेंज आएगी, रेंज आएगी और रियल एक्सेप्ट -1 से 1, और डोमेन आएगी और रियल, ये याद रखेंगे, एक्सेप्ट 0 कह रहा हूँ मैं, हाँ क्यों, एक्सेप्ट 0 की 0 इंफिनिटी चल जाएगा। तुम्हें पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ 1/0 अनडिफाइंड, इसलिए इसकी रेंज क्या, डोमेन क्या आ गई ये, रेंज क्या आ गई ये, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। 3 2 1 चलो। अब तुम्हें समझ आ गया है रेंज और डोमेन का फंडा। अब चलेंगे ITF पे। अब जिसको वो ना समझ आया उसको पढ़ेंगे बोर्ड में डंडा। चलिए ITF क्या बोला मैंने, 6 फंक्शन दिए वही तुम्हारे, या तुम लिख लो आर्क ऑफ साइन एक्स, या उसको लिख लो साइन इनवर्स एक्स, तुम्हारे ऊपर, सारे ये लिख के तुम भी यही लिखो, कोई हीरो फंटी नहीं करेगा इसको लिख के ऐसे। साइन इनवर्स एक्स पढ़ोगे, यहाँ पे इसकी डोमेन आएगी, यहाँ इसकी रेंज आएगी। एक टेबल लिखवा रहा हूँ, उसको अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, बाद में बहुत मेरे को याद करोगे पेपर में कि टाइम से हमने बता दिया। कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, पांचवा है सेकेंड इनवर्स एक्स, छठा है तुम्हारा कॉड इनवर्स एक्स। अब तुमसे मैं बेसिक बातें पूछूंगा। चलो, ये इनवर्स पता कैसे बना, मैंने बताया स्टडी में, y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स होगा, इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल, या इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल। ये इनवर्स है, इनवर्स से आज आगे साइन बनेगा, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ साइन y इज इक्वल एक्स, लिख सकता हूँ। ये इनवर्स है, इसके नीचे जाके भी इनवर्स रहेगा, मतलब डिवाइड में, तो ऊपर जाके साइन ही बनेगा प्लस का। अब इसको कोई बच्चे कोसिकेंट लिखते हैं, वो बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम अब नया कंसेप्ट सीख लो कि उसको ये ऐसे नहीं लिख सकते। अब मेरे को बताओ, इसकी तुम्हें रेंज और डोमेन नहीं पता, इसकी रेंज क्या होगी, y क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे -1 से 1, और x क्या बनेगा तुम्हारा और रियल नंबर, यही बनेगा, मानते हैं सभी। तो इसमें क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स ऑफ x मतलब और रियल, डोमेन क्या आएगी इसकी और रियल, रेंज क्या आएगी -1 से 1। अब -1 से 1 को ऐसे हम नहीं लिखेंगे, अब हम चलेंगे रेडियन में। अब इसमें ना तुम्हें चलो समझा देते हैं, यही समझा देते हैं। मेरे को इसका आंसर बताओ जरा, साइन इनवर्स 1/2। अब मेरे को बताओ साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे वो 1/2 होगा, वो होगा 30 को लिखते हैं π/6, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इससे ये गया तो ये क्या आएगा π/6। हाँ बस इसी तरह -1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस का π/2 कोमा साइन इनवर्स π/2, साइन से साइन जाएगा, इनका क्या बनेगा माइनस से π/2 से π/2, रेंज क्या आ गई की माइनस की π/2 से प्लस का π/2। आप समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई, नोट देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, आई होप अब क्लियर है। कोस इनवर्स एक्स का तुम्हारा चलेगा, ये है तुम्हारा माइनस का पाई से प्लस का पाई, क्योंकि ये माइनस के पाई पे क्या होता है माइनस का 1 और पाई पे क्या होता है 1। चलिए अब ऐसे मैं आगे की वैल्यू लिख देता हूँ और तुम याद कर लेना, समझ तो आ ही गया तुम्हें फंडा कैसे करनी है। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या आएगी -1 से 1, इसे कोस इनवर्स एक्स का आएगा -π से π तक, और यहाँ आएगा -1 से 1 तक। यहाँ लाइन मारते जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होते जाओगे तुम।
इससे टेन इनवर्स की क्या आएगी डोमेन, इस ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है तुम्हारा, ये करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। सेम सेकेंड इनवर्स में तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोड भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लाइने के लिए क्षमा कीजिएगा, अभी जल्दी जल्दी में लिखा है तुम्हारा ये। अच्छा मेरे को बताओ, ये इसको ना थोड़ा चेंज करते हैं, ये -1 यूनियन लिखो यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी 1 से इन्फिनिटी कर लो, अब ज़्यादा बढ़िया। ऐसे लिखो इसको, क्यों ये जीरो नहीं आ सकता कभी, इसमें इसकी भी सेम आएगी, सेम सेम यूज वगैरह। ठीक, अब तुम्हें टेन और एक्स की वैल्यूज रेंज पता ही है सबकी क्या क्या आएंगी, बस इसकी याद रखो, इसकी है -पाई से पाई और इसकी है -पाई से पाई, बाकी सबकी पाई/2 है, पाई बाई माइनस की पाई/2 से पाई/2, माइनस का पाई/2 से पाई/2, माइनस के पाई/2 से प्लस का पाई/2, सबकी ये है। बस ये दोनों कुछ खास है, सेकेंड और कॉस, कॉस और सेकेंड भी ये क्या है सबसे अलग है, ये दोनों क्या है मियाँ बीवी हैं, ये सारे क्या है भाई बहन हैं। एक भाई की शादी हो गई तो इसलिए वो क्या सबसे अलग बन गया, इसलिए वो अलग बन गया, उसकी बीवी को इसने अलग बना दिया, ऐसे याद रख लो, कॉस की बीवी सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं। फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे खत्म, और कल करेंगे 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ नया कंसेप्ट। 3 2 1 चलो ग्राफ बनाते हैं। भैया हमने तो पिछले साल ही ग्राफ नहीं बनाए, साइन एक्स कोस एक्स वाले, इस साल के छेड़ रहे हो, कोई बात नहीं, पिछले साल के साथ रिलेट करते चलिए। ये इनको याद है पिछले साल का y इक्वल साइन एक्स, वेल एंड गुड। नहीं यार देखो कैसे बनता है, यहाँ y इक्वल साइन एक्स, यहाँ y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों की ग्राफ बनवाता हूँ तुमसे, तुम ही बनाओगे, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा इसमें। चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0, यहाँ है तुम्हारी पाई/2, यहाँ है पाई, हमने 90 का गैप लेते जाएगा, ये याद रखना। यहाँ आएगा 3 पाई/2, यहाँ आएगा तुम्हारा 2 पाई, इसे यहाँ नेगेटिव में आएगा, माइनस का पाई 2 पाई, माइनस का 3 पाई/2, माइनस का पाई, और ओरिजिन यहाँ है तुम्हारा वो, और यहाँ आएगा माइनस का पाई/2। अब मेरे को साइन एक्स की वैल्यू पाई/2 पे क्या होती है 1, 0 पे होती है 0, तो यहाँ ऐसा ग्राफ आएगा, नीचे पॉइंट, यहाँ होगी 1, यहाँ लिख लो -1, 1 -1, पाई/2 पे आई 1, पाई पे आई 0, पाई p/2 पे हो -1, 2 पाई पे क्या हुई 0, इसलिए यहाँ बनेगा सब कुछ, माइनस के 2 पाई पे 0, यहाँ -1 माइनस का ऊपर गया यहाँ इस बार, क्योंकि ये भी माइनस में, पाई पे माइनस p बाई, बस समझ आएगा पूरी। इसका ग्राफ बनेगा तुम्हारा कुछ ऐसा सा, ऐसा, और पीछे से भी ऐसा ही आएगा ये होता है तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। अब छोटे छोटे ऐसे बना लो तुम जैसे मर्जी, बस ये याद रखना कि यहाँ पे 0 होगा, जैसे मर्जी करके यहाँ 0 बनाओ, यहाँ पे मैक्सिमम लाओ, क्यों ये मैक्सिमम है वैल्यू इसकी 1, ये याद रखना। किसका ग्राफ है साइन एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का, इसमें डोमेन रेंज उल्टी होगी, बस इसमें y इक्वल साइन एक्स का, मतलब ये था y, यहाँ था x, यहाँ पे थी साइन की वैल्यूज, अब यहाँ पे साइन की वैल्यू कहाँ आएगी ऊपर आएगी, ऊपर, मतलब कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको x इक्वल साइन y। अब तुम्हें साइन एक्स करवाते हैं, साइन y का क्या होगा, तो y डायरेक्शन में इसको ऐसे ऐसे ही करवा दो, मतलब क्या कह रहा हूँ, y डायरेक्शन में क्या ऐसे ही बनेगा, हाँ कि ना, हाँ जरूर, बस ऐसे बना दो x इक्वल साइन y का। पर मुझे क्या चाहिए साइन इनवर्स x का, तो x एक्सिस में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 यहाँ, माइनस का 1 यहाँ, यहाँ लिखो तुम माइनस का पाई/2, प्लस का पाई/2, यहाँ लिखो माइनस का पाई/2, तो पाई/2 की वैल्यू 1, ठीक है इतना, मतलब यहाँ तुम्हें ये भी पता है साइन एक्स जो है इंक्रीज होता है 0 से पाई/2 तक, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ये 1 होगा ऐसे, और डिक्रीज होगा पाई/2 से लेके पाई तक, मतलब ऐसे
ये आ गया डिक्रीजिंग का, ये आ गया इंक्रीजिंग का, ओवरऑल ग्राफ बन गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का। इतना इजी है। यहीं पे कॉस का देख लो, को y इक्वल कोस एक्स, यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स कोस इनवर्स ऑफ एक्स। देखना कोस जीरो पे क्या होता है, वन होता है, ये यार को पाई बाई टू पे जीरो, पाई पे माइनस का वन, और टू पाई बाई सॉरी थ्री पाई बाई टू पे क्या होता है, सॉरी थ्री पाई बाई फोर लिख लो इसको जरा, थ्री पाई बाई टू ही रहेगा चलो, थ्री पाई बाई टू पे हो गए माइनस का वन, और माइनस के टू पाई पे क्या होगा, ये माइनस का वन, ये थ्री पाई बाई टू पे ये जीरो होगा, क्या बोला जीरो पे वन, पाई बाई टू पे जीरो, पाई पे माइनस का वन, थ्री पाई बाई टू पे जीरो, माइनस के टू पाई पे वन माइन। चलो ये स्टार्ट होगा कोई ऐसा, ऐसे तुम्हारा चलता जाएगा, यहाँ ना लिखो इसको, ऐसे लिखो इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ हल्का सा, ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, मतलब मैं इसको पाई बाई टू अगर चेंज करूँ साइन के ग्राफ को, मेरे को क्या मिलेगा, कोस का। ये देखो यही तो है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये कोस का ग्राफ है, ये सब बात याद रखेंगे। इसमें वाई इक्वल कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, अब कोस तुम्हें पता है घटेगा कब, जीरो से पाई बाई टू, बढ़ेगा कब, पाई बाई टू, क्या बोलते हैं उसको, माइनस से बाई से। यहाँ लिखो प्लस का पाई बाई टू, यहाँ लिखो माइनस का पाई बाई टू, यहाँ लिखो प्लस का वन, यहाँ लिखो माइनस का वन। अब ये घटता जाएगा स्टार्टिंग में, सॉरी बढ़ेगा फिर एकदम घटेगा, क्या बोला मैंने, यहाँ ग्राफ में देखो जीरो पे वन है और पाई बाई टू पे जीरो है, मतलब जीरो डिग्री पे मैक्सिमम और 90 डिग्री में मिनिमम, मतलब पहले ही क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, मतलब ये डिक्रीज होगा, ऐसे लिख लो इसको। ये बात समझ आई, ये इससे भी बढ़िया तरीका से घट हो गई। सबसे पहले यहाँ आओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में यहाँ क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे दिखाओगे तुम, ऐसे, ऐसे दिखाएगा, बस इस बार इसको इस साइड किया, ये पूरा पैराबोला ऐसे बनेगा ना, ये देखो। अब आगे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज को कैसे दिखाओ, ऐसे दिखा दो, पर ये नेगेटिव नहीं जाता और क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा देते हैं। That is your graph of cos inverse x। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आए तो रट लो, कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा, पेपर में पूछा जाता है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलिए, 3 2 1 चलो आगे। आज का बेसिक बेसिक ही कवर होगा, सिर्फ ग्राफ तक ही कवर होगा, कल से हम क्वेश्चंस लेंगे और सीखेंगे सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना। चलिए टेन का देखते हैं। टेन का तुमने बहुत टर्न करता होगा, y इक्वल टेन एक्स, यहाँ लिखो y इक्वल टेन इनवर्स एक्स, इसको रट के लो तो बढ़िया बात रहेगी तुम्हारे लिए वैसे। देखो टेन 90 इन्फिनाइट होता है, जीरो पे जीरो वाला, इन्फिनाइट को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दो, यहाँ लाइन कर लो, लाइन मतलब इन्फिनाइट, ये रहा पाई बाई टू, इसमें नेगेटिव ऑफ पाई बाई टू में भी यही चलेगा, यहाँ लाइनिंग कर दो, यहाँ डिक्रीज कर दो, ये होता है तुम्हारा टेन इनवर्स, टेन एक्स का ग्राफ। अब टेन इनवर्स का क्या होगा, टेन इनवर्स का क्या होगा, ये रटने को इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको समझ आ गया वो तो ऐसे ही बना लेगा, जिसको नहीं आया वो रट ले। टेन इनवर्स का क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई टू, पाई बाई टू पे वो इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई टू पे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कभी वो पहुंच नहीं सकता ना, इसलिए हम उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे कि जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए वो वैल्यू नहीं आएगी इन्फिनिटी की कोई। और यहाँ नेगेटिव में कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स का। अब तुम लिखो कोड y इक्वल कोड x, कोड x, कोड x का सेम इसी की तरह बनेगा, बस वो जीरो से वन होगा। क्या कहने का मतलब, वो तुम्हारा ऐसे बनेगा, क्योंकि वो जीरो पे इन्फिनिटी हो जाता है, जीरो पे इन्फिनाइट होता है, इसलिए उसका ग्राफ डिफाइनेबल नहीं है। पर y इक्वल कोड इनवर्स x की बात करें तो वो कुछ बनेगा, यहाँ पे क्या बनाए,
जीरो पे होगा वो इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि वो होता है cos x बाई साइन एक्स। साइन cos जीरो पे वन, ये आएगा जीरो, इसलिए ये क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। किस पे? एट जीरो। यहाँ लिखो वन, यहाँ लिखो माइनस वन, यहाँ लिखो पाई बाई टू, यहाँ लिखो माइनस का पाई बाई टू। पाई आएगा ये पाई बाई फोर पे, मतलब कि इसके आगे भी जाएगा अभी, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा सा, क्योंकि ये पाई बाई फोर से आगे जाता रहेगा इन्फिनाइट तक। आई होप ये भी क्लियर है आपको। अब चलते हैं आगे। लास्ट जो ग्राफ की बात करते हैं वो है सेकंड इनवर्स। सेकंड एक्स का क्या करोगे, सीख के वो रहने दो, ये मैं सोचना आता नहीं, तुम्हारे भले के लिए किया है जो किया है, नहीं तो मेरे को आता है प्लस वन का लेक्चर देखोगे मेरा तो मिल जाएगा। देखो सेकंड इनवर्स पे कहीं पे इन्फिनाइट होता है, तो इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, इसकी इन्फिनाइट। अब ये पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाद में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। कैसे होगा? ऐसे। ये होता है सेकंड का। कोसेकंड का कैसे आएगा, ये इन्फिनाइट होता है ऊपर की तरफ, इसको याद रख लो ऐसे। ये है तुम्हारा टोग्राफ। तो चलिए यही लेक्चर अभी का करते हैं समाप्त, क्योंकि आज तो बेसिक्स ही होंगे, तुम्हारे लिए यही हैवी हो चुका है। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर ज़्यादा कीजिएगा। चलिए चलिए, श्री राधे, जय श्री कृष्ण।